नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सू की ढाली का तीसरा वाला दृश्य के भाग में चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से बेला पहले वाले आधार पर अपने पति से कहती है, सभी मुझे बड़ी मानने लगे हैं, मेरा मान सम्मान आधार करने लगे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस समय परेश कहते हैं कि अब तुम्हारा सभी मान सम्मान कर रहे हैं, तो तुम्हें अब कौन सी चिंता सताई जा रही है। आगे वाला, इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठ रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हाँ है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी करके ना बुलाया करो। इंदु, लो भला ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूं जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले यानी वहाँ पर घर में बदलना चाहते हो। बेला, ओह यह बात है। इंदु, दादाजी और सब कुछ सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की ढालियाँ हैं, वे कहते हैं, और इससे पहले कि कोई ढाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हमें सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, हम काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुए, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा, और मैंने। अब यहाँ पर इस दृश्य में बेला जिस तरह से उसका आधार मान होता है, तो वो अपने पति से कहने लगती है, पर यहाँ पर इंदु उन्हें भाभी जी करके कहने लगती है। तो भाभी जी के अनुसार इंदु जैसे वो कहती है, तो उस समय बेला को बहुत बुरा लगने लगता है। बस आप मुझे भाभी कहा करो। तो उस समय इंदु कहती है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मुझसे बहुत अक्ल वाली है, और मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे आपके पास बहुत कुछ सीखना है। उस समय बेला कहती है, आप सब मुझसे इस तरह क्यों अच्छा वाला बर्ताव और इस तरह से कर रहे हैं? तो उस समय इंदु कहती है, दादाजी ने हमें सभी को बुलाकर समझाया कि आप पढ़ी लिखी है और आपका मान सम्मान और आपके पास बुद्धि है, और दादाजी कहते हैं पेड़ के लिए ढालियाँ सबसे महत्व होती हैं। अगर ढालियाँ बढ़ती रहती है तो पेड़ का देखने का
सभी को आनंद मिलता है और पेड़ की छाया बढ़ती जाती है। अगर उससे कोई एक डाली भी टूटकर अलग हो जाती है तो उसका पेड़ का उतना वाला हिस्सा बहुत बुरा यानी ख़राब लगने लगता है। इसीलिए दादाजी चाहते हैं, अगर ढाली से पेड़ यानी आप अलग होना चाहते हो, बाग वाले घर पर जाना चाहते हो, तो आप इस एक ढाली की तरह हो। अगर आप टूट जाते हो तो उस वाला हिस्सा बहुत ख़राब लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। तो दादाजी कहते हैं उससे पहले मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा करके इस तरह से समझाया है। तो बेला सांस लेते हुए वो रोने का चेहरा बनाती है। आप लोगों को भी कितना मैं बुरा समझा था। इंदु, आप कैसी बातें करती है? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। बेला चुप सोचती है इंदु भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज़ ना होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहकर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी। बेला, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर आपके कपड़े। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर इंदु अपनी भाभी से जिस तरह से कहती है कि आपका लिए दादाजी जिस तरह से वो अगर अलग आप होंगे तो इस तरह से वो भी इस घर परिवार से अलग हो जाएंगे। तो उस समय उसके बेला के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इंदु उन्हें भाभी जी कहने लगती है। तो वो बेला कहती है, मेरी प्यारी इंदु, मुझे सिर्फ आप भाभी कहो। पर वो कहती है, लाइए मैं कपड़े दादाजी के धो रही हूँ। इंदु कहने लगती है भाभी से, मैं दादाजी के कपड़े धोने लगी हूँ, आप भी दीजिए, आपके भी कपड़े धो दूँ। तो उस समय बेला कहती है, नहीं, हम दोनों मिलकर धोएंगे तो दादाजी नाराज़ होंगे करके इंदु कहने लगती है। तो कहते हैं कि नहीं, दादाजी नाराज़ नहीं होंगे करके वो दोनों साथ में जाकर कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है और दादाजी उखा गुड़गुड़ाते हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे जो तो। और फिर दादाजी वहाँ पर जिस तरह से गैलरी में मल्लू की उंगली पकड़ते हुए आकर हैं और वहाँ पर उखा गुड़गुड़ा रहे हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। सहस बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, है छोटी बहू इंदु, बाहर से मैंने तो यानी बहू तेरा कहाँ, पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटा। बेटी यानी शर्माई हुई बेला दादाजी के पास जा खड़ी होती है। दादा, बेटा, कपड़ा धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ी लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ भी आ खड़ी हुई है, मैंने बहुत तेरा
कहा, पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें इंदु के स्वर का आनंद अच्छा नहीं लगा, इंदु तुझे इतनी बार कहा, यानी यहाँ पर कितनी बार का आधार है, बार कहा है आधार से। तो यहाँ पर दादाजी देखते हैं तो बेला कपड़े धो रही है और दादाजी ठिठक जाते हैं। मैंने इतना समझाने के बाद ये इस तरह से हुआ। फिर बेला भववेश के कारण रुद्ध हुए कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझाए जाए? सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहस गिर पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह से दादाजी कहते हैं कि आप कपड़े क्यों धो रहे हो, मैंने इंदु से कह दिया है। तो इंदु कपड़े धोने के लिए, इंदु कहती है मैंने भाभी को बहुत सा मनाया, पर उसने कपड़े धोने की जिद की। तो दादाजी कहते हैं भाभी को मान सम्मान से भाभी जी कहने के लिए कहते हैं। तो इंदु, कहने के लिए मैंने ऐसा ही कहा, पर भाभी जी ने मुझे भाभी बोलने के लिए कहा है। तो फिर बेला रोने वाले गले से वो दादाजी से कहती है, अगर कोई डाली टूटकर अलग हो जाना आपको पसंद नहीं है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए करके ये पाठ आपके लिए समाप्त होता है। सूखी डाली। नमस्कार।